बेटा बना दो। राजा जनक कहते हैं मेरी इच्छा ही नष्ट हो गई, अब मुझे कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ होने की आकांक्षा ही मिट गई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जहाँ हूँ, आनंदित हूँ। जो हो रहा है सब ठीक है। जिसकी पकड़ नहीं रहती सारा विश्व उसका मित्र हो जाता है। जो स्प्रिया रहित हो गया परमात्मा उसका मित्र हो जाता है, परमात्मा उसका संगी साथी हो जाता है। स्प्रिया माना पकड़। पकड़ क्यों होती है? इच्छा के कारण। पहले छोटी सी इच्छा उठती है, फिर वो आकांक्षा हो जाती है, फिर पूरा कर लिया, महत्वाकांक्षा हो गई। महत्वाकांक्षा माना विध्वंस, विनाश शुरू हो गया। किसका? तुम्हारी आत्मा का विध्वंस शुरू हो गया। तुम्हारी शांति का विध्वंस, तुम्हारे आनंद का विध्वंस, तुम्हारे ज्ञान का विध्वंस। पहले छोटी सी इच्छा, फिर आकांक्षा, फिर महत्वाकांक्षा और फिर विध्वंस शुरू। तुम्हारा भाव सुंदर हो। भाव क्या है? भगवत भाव। सबसे ऊंचा भाव है ना अच्छा, ये भी नहीं, जज ही नहीं करो, ना अच्छा ना बुरा, ना कम ना ज़्यादा। एक निराकार, एक भगवान अनंत रूपों में साकार होके प्रकट हो गया है। निराकार का पहले हृदय में बहुत ध्यान करना पड़ता है, तभी हर रूप में निराकार प्रकट दिखाई देता है। जब हर रूप में निराकार प्रकट दिखाई देता है तो ये आंखें देखने का काम ही नहीं, आंखें देखने का काम ही नहीं। निराकार का हृदय में बहुत ध्यान करना पड़ता है। कबीर कहते हैं मेरी जीवा पर विष्णु, नैनों में नारायण, मेरे हृदय में गोविंद। ये बहुत अच्छी लाइनें लगी हैं मेरे को, वचन बहुत अच्छे लगे हैं। कबीर कहते हैं मेरे जीवा में विष्णु, मेरे नैनों में नारायण, मेरे हृदय में गोविंद। यम जब द्वार पर लेखा मांगने आया, मैंने मुकुंद का नाम ले दिया, यम भाग गया। कितना सुंदर है ना। ये निराकार का ध्यान हो रहा है। ध्यान मेरा एक ही है, राम है। राम का ध्यान क्या है? सब जगह मुझे कुशल ही कुशल दिखाई देता है, क्योंकि गोविंद को जाना, अंदर स्थिरता आ गई, शांति आ गई। ये है कुशलता। शरीर में जो करोड़ों व्याधियां थी वो उलटकर सहज समाधि में, सहज समाधि के सुख में बदल गई। जो व्याधियां थी वो उलटकर सहज समाधि के सुख में बदल गई। यम उलटकर राम बन गया। सारे दुख मेरे नष्ट हो गए क्योंकि मन उल्टा हो गया। 3 ताप मुझे अब नहीं सताते, मैं जीते जी क्या मरा, सहज सुख में लीन हो गया। ये सब गुरु की कृपा से हुआ। हमारे गुरु भृंगी के समान हैं और ऐसे मोची हैं, कीड़ों को ला लाकर उन्हें अपने समान ही भृंग बना देते हैं। फिर तो उनके पाँव और तरह के हो जाते हैं, पंख और तरह के हो जाते हैं, फिर तो वो दूसरे ही रंग में रंग जाते हैं। भृंगी भगत हो जाता है। कैसे? जैसे नदी नाले गंगा में मिलकर गंगा ही हो जाते हैं। वही नदी सागर में समा जाती है तो उसका पार भी नहीं लगा सकते। मेरे गुरु ने चंचल मन को निश्चल कर दिया है। क्या निश्चल हो गया? अब ये मन बाहर ना भाग के भीतर अंदर अपने लीन हो जाता है। सूक्ष्म ब्रह्म के दर्शन हो गए, परमात्मा मेरा साथी हो गया और सारे बंधन तोड़कर मुझे राम के रंग में रंग कर अगम को भी गम में बना दिया। अब मुझे नाचना नहीं आता और मन मंदला नहीं बजाता। मुझे बोला अब मुझे नाचना नहीं आता और मन मंदला नहीं बजाता। मन ईश्वर के ध्यान से खाली हो गया है। तृष्णा की गागर मेरी फूट गई। काम वासना का चोला जिसे पहनकर मैं खूब नाटक करता था, वो चोला मेरा फट गया और वो भूल भी दूर हो गई जिसके नाचने कूदने की ख्वाहिश होती थी। दुनियावी नाटक में जो रूप बदले सो बदले, अब मुझसे तरह तरह के स्वांग रचे नहीं जाते। नाच गाने की सारी चीज़ें धरी रह गई। कुटुंबी मेरे सारे बिछड़ गए क्योंकि कबीर राम के वश में हो गया। राम की कृपा हुई, मैं नाच का पूरा नाम पा गया। नाच का पूरा नाम पा गया। मेरे पास धन है हरि नाम का, जिसे ना गांठ बांध के रखता हूँ ना बेच खाता हूँ। मैं नाम की खेती करता हूँ, नाम की मेरी पूंजी है। नाम छोड़कर दूसरी बात मैं जानता ही नहीं।
नाम ही मेरा बंधु है, भाई है, माता है, पिता है, भाई है, क्योंकि मैं जान गया हूँ अंत मेले में नाम के सिवा कोई मेरा साही नहीं है, कोई भी नहीं रहेगा नाम के सिवा। नाम मेरे लिए ऐसा है जैसे निर्धन को धन मिल गया, जैसे भूखे को मिठाई मिल गई। जो 5 विकारों से दूर हो गया, राम उसे तेरी सच्ची पहचान हो जाती है। जब निराकार हर रूप में प्रकट दिखाई देता है, ये आंख बाहर देखने का काम ही नहीं करती है। एक राजा को सपना आया, देवी माँ ने कहा किसी की बलि दे तो तेरा राज्य खूब फूलेगा। राजा एक ब्रह्म ज्ञानी फकीर को पकड़ के ले आया। फकीर शांत था। बलि देने से पहले राजा ने पूछा तू क्या खाएगा? फकीर ने कहा तेरा द्वैत खाऊंगा, तेरा अहंकार खाऊंगा। राजा को गुस्सा आया, तलवार निकाली। ब्रह्म ज्ञानी फिर भी शांत कराए। देवी ने हाथ जोड़ दिए, ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसकी बलि मैं नहीं ले सकती। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जिसने अपनी ईगो की बलि दे दी। ईगो की बलि देना मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का अहंकार चला गया, उसने अपने ईगो की अहंकार की बलि दे दी, जिसका स्थूल सूक्ष्म कारण चला गया। जीसस के पास एक आदमी आया, कहता है मैंने बहुत पाप किया है, मुझे बहुत डर लगता है, क्या मुझे भगवान से माफ़ी मिलेगी? जीसस ने कहा इसकी चिंता छोड़ दे, मैं तेरा भगवान के आगे गवाह बन जाऊंगा। बस तू मेरा एक कहना मान ले, तेरे प्रति जिन्होंने गुनाह किए उन सबको तू माफ़ कर दे। भगवान की अदालत में जब तेरी पेशी होगी मैं तेरी गवाही दे दूंगा। इसके सब गुनाह माफ़ किए परमात्मा ने। बाहर निकला और भूल गया। भगवान ने माफ़ कर दिए इसके सारे पाप गुनाह। और बाहर निकला, मनुष्य है ना, भूल जाता है, उसके सारे माफ़ कर दिए। बाहर निकला, भूल गया जीसस ने क्या कहा था, फिर वही सब करने लगा। जीसस ने कहा एक राजा था, उसके वजीर ने उससे बहुत कर्ज लिया हुआ था। एक दिन उसने आकर राजा के पैर पकड़ लिए और बोला घर में खाने को भी नहीं है, कर्जा कहाँ से दे सकता हूँ? राजा ने कहा कोई बात नहीं, तू भी भूल जा, मैं भी भूल गया, मैंने तेरा सारा कर्जा माफ़ कर दिया। एक काम करना, अगर तेरे से किसी ने कर्जा लिया हो तो तू भी उसका कर्जा माफ़ कर देना। वजीर ने कहा ठीक है। वजीर बाहर निकला तो वजीर का नौकर सामने आ गया। नौकर ने वजीर से कर्जा लिया हुआ था। नौकर वजीर के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, भाई खाने को भी नहीं है, मेरा कर्जा माफ़ कर दो। जो ये राजा को कह के आया था उसने भी उसको ही कहा। वजीर ने नौकर को कोड़े मारने शुरू कर दिए। अपना भूल गया, माफ़ किया था, अब उसको कोड़े मार रहा है, उससे दिया था। राजा ने कहा जब मैंने तुझे माफ़ किया तू उसे माफ़ नहीं कर सका, तू भी माफ़ी का हकदार नहीं है। परमात्मा तुम्हें माफ़ किए जाता है, अस्तित्व भी तुम्हें माफ़ किए जाता है, पर तुम अगर किसी को माफ़ नहीं करते, माफ़ करना माना इसने मेरे साथ ऐसे किया अंदर में रखते हो, तुम उसकी बातों को नहीं भुला सकते, तो तुम माफ़ी के हकदार कैसे हो? सुंदर भाव रखो, दिल से सबको माफ़ कर दो, मतलब सबका सब कुछ भुला दो कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। लाओ से कहते हैं जो गलत कर गए उन्हें भी माफ़ कर दो, उन्हें अमृत वचनों की भेंट दे दो, अपनी पवित्रता का दान दे दो, अपने अच्छे स्वभाव की झलक दे दो। जितना तुम चाहोगे दूसरे के जीवन में मंगल की वर्षा हो, तुम देखोगे तुम्हारे आंगन में भी मंगल की वर्षा हो जाएगी। जितना तुम दूसरों के रास्ते में फूल बिछाओगे, तुम्हारे रास्ते में भी फूल बिछ जाएंगे। दुनिया ने कहा परवाने से निकल तो पड़े हो, तुम्हें पता है तुम आग में जा रहे हो, दीपक की चमक तो है पर तुम उसमें आग भी है, और वह यही मारा गया परवाने का जो जलने को तैयार है, मिटने को राजी है, जो अपने को खोने की हिम्मत रखता है। दुनिया तो सदा परवानों से कहती है पागलों कहाँ जाते हो, दिए में सिर्फ चमक नहीं है, आग भी है, वो तुम्हें जला के भस्म कर देगी। पर सच्चा प्रभु का आशिक परवाने दुनिया की नहीं सुनते, जो दुनिया की सुनते हैं वो परवाने हो ही नहीं सकते। परवाने की पहचान क्या है? अपने अंदर परमात्मा की आवाज़ सुनना,
दुनिया की आवाज़ नहीं सुनता। मतलब दुनिया की आवाज़ बहरे कान से सुनता है, परमात्मा की आवाज़ गहराई से, हृदय से सुनता है। क्षमा ने पुकारा है, अब तो जाना ही है, कीमत चाहे कुछ भी देनी पड़े। ये यात्रा इतनी प्यारी है, इस यात्रा में गुरु हमारा सारा काम पूरा कर देता है। गुरु अपना सहारा देता है, हाथ देता है, अपने संकल्प से भी निहाल करता है। परवाने कहते हैं दीवाने जलकर ही देखेंगे, और दुनिया में कुछ और देखने का उपाय ही नहीं है। परवाने कहते हैं फना हो जाएंगे, फना हो जाएंगे तो स्वाद कौन लेगा। पतंगा स्वाद लेना नहीं चाहता, वो स्वाद में खो जाना चाहता है। दुनिया में और देखने का उपाय ही नहीं है, जलकर ही देखना पड़ता है, चलकर ही पहुंचना पड़ता है। बिना अनुभव का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। तो इस राह में अपनी मौत ही सही, ये राह भी चलकर देखेंगे। शुक्र है हमें वो रास्ता मिला है जिस पे नानक चले, महावीर चले, कृष्ण चले। परवाना देखता है दूसरे परवाने जल गए, उनके प्राण उड़ गए, फिर भी कहता है मैं धन भागी हूँ, मेरी सोई किस्मत जाग गई कि मैं भी इस रास्ते पर चल पड़ा। अच्छा, सुंदर है वाणी, है ना? सुंदर है, संकल्प बहुत अच्छा था, संकल्प सुंदर।